नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनोद पेंशन इन्फॉर्मेशन में। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकारी योजनाओं के विषय में बताने का प्रयास करते हैं जो सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों या आम जनता के लिए दी जाती है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से उस पारिवारिक पेंशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और शासनादेश के अभाव के कारण या ना जानकारी होने के कारण वो उस लाभ से वंचित हो जाते हैं और काफ़ी समय बाद उनका प्रकरण निस्तारण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसा हम बताए हैं कि आज हम बात करेंगे पारिवारिक पेंशन की, जो कि दिव्यांग संतान, विधवा, तलाकशुदा बेटी, अविवाहित बेटी और बेटे को किस तरह मिल सकती है, आवेदन कैसे करें और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं पारिवारिक पेंशन क्या होती है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पारिवारिक पेंशन क्या होती है, लेकिन हम अपने नए सब्सक्राइबर के लिए, नए व्यूअर्स के लिए फिर बताना चाहते हैं। पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को दी जाती है। ये पेंशन उनके परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए दी जाती है, उनकी स्थिति को देखते हुए दी जाती है। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र कौन कौन हो सकता है, अब जानते हैं कि पारिवारिक पेंशन कौन कौन ले सकता है। जैसे कि हमने बता दिया था कि पत्नी तो मोस्ट सबसे पहले रहती हैं, लेकिन अगर वो नहीं रहती है, विधवा बेटी, अगर बेटी की शादी हो चुकी थी लेकिन पति की मृत्यु हो गई है तो वह भी पेंशन के लिए पात्र होगी। लेकिन ये शर्त यह है कि वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहे। तलाकशुदा बेटी, अगर बेटी की तलाक हो जाता है और वह खुद से जीविका नहीं चला पाती है, यानी कमाने का कोई सोर्स नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो भी वह इस योजना का लाभ ले सकती है। अविवाहित बेटी, अगर बेटी की शादी नहीं हुई है और वह अपने माता पिता पर आश्रित है तो भी वह इस पेंशन के लिए पात्र होगी। अविवाहित बेटा अगर 25 वर्ष तक है तो उसको भी इस पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। दिव्यांग संतान, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग बेटा या बेटी आजीवन इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सारे पात्रों के बारे में बताया है, उसमें हम एक नोट जोड़ना चाहते हैं। जैसे पारिवारिक पेंशन अविवाहित बेटी के केस में उसकी शादी होने तक या सेवा में आने तक या किसी सरकारी सेवा में आने तक उसको पेंशन दी जाएगी। और बेटे की कंडीशन यह है कि अगर वो 25 वर्ष तक है और नौकरी नहीं करता है तो उसको ये पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करें, आवेदन की प्रक्रिया। अगर आप उपरोक्त श्रेणी में आते हैं, यानी कि आप पर ये सारी बातें ऊपर जो मैंने बताई हैं अप्लाई होती हैं, तो पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको निम्न बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैं बताऊं दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए। पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के कार्यालय जहां वो कार्यरत रहा था उस विभाग में पेंशन प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करें और पेंशन संबंधी फॉर्म प्राप्त कर लें। वहाँ से जो भी जानकारी है, जो भी शासनादेश है, जो भी पत्रावली उनके द्वारा मांगी जाए, उनको आप प्रोवाइड कराइए। आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। कई नोट दस्तावेज कौन कौन से होंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जानकारी के अभाव में पेंशन काफ़ी लेट हो जाती है, काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों, इसको कहीं आप नोट कर लीजिए किन किन दस्तावेजों को आपको आवश्यकता होगी। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मैं बारी बारी से बोल रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र, जो उपरोक्त श्रेणी में आते हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, माता पिता दोनों का, पेंशन भुगतान आदेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदक का जीवन प्रमाण पत्र, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, तलाक प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग संतान अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनका, तलाकशुदा बेटी अगर आवेदन कर रही है तो उनका तलाक प्रमाण पत्र, संबंध प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत, आवेदन पत्र भरें। तो आपने ये नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करें, कहाँ जमा करें, सभी आपके जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं और जो भी जिस पर जैसी कंडीशन अप्लाई हो रही है उनके लिए, जैसे कि विकलांग संतान है तो उनका विकलांग प्रमाण पत्र, अगर मानसिक रूप से विकलांग है तो विधिक संरक्षक का प्रमाण पत्र भी उनके साथ लगेगा और उनका खाता उस संरक्षक के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। ये भी बात इंपॉर्टेंट है।
बहुत से लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको ये बात नहीं जानकारी होती कि शासन अधिनियम में व्यवस्था दी गई है कि सक्षम न्यायालय से विधिक संरक्षक का एक जॉइंट खाता बनवाया जाता है, उनके खाते में पैसा जाता है, वो ही उस खाते को ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो उनके साथ जॉइंट होता है। अगर मानसिक रूप से विकलांग पेंशन दोस्तों, विधिक संरक्षक का जॉइंट खाता बहुत ज़रूरी होता है मानसिक रूप से विकलांग पेंशन अगर आवेदन कर रहा है तो दोस्तों, आवेदन हम लोग कैसे कर सकते हैं? आवेदक को कर्मचारी से संबंधित कार्यालय में जमा करें। आपका अगर आवेदन है तो उसको जो आपके संबंधित थे, यानी माता पिता जो भी थे, वो जहाँ कार्यरत रहे हों, वहाँ पर अब आप सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आवेदन करें। आप आवेदन करने के बाद एक उनसे रिसीविंग ले सकते हैं और उसका स्टेटस जान सकते हैं बार बार कार्यालय में पूछकर, या जो भी स्वीकृत अधिकारी है वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि हमारी जो आवेदन है उस पर क्या स्थिति बनी। महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके अभाव में, जिनकी जानकारी के अभाव में उनकी पेंशन लेट हो जाती है या देरदारी हो जाती है, तो उसमें काफ़ी नुकसान और कार्यालयों के बहुत चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। पारिवारिक पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो सरकारी कर्मचारी के आश्रित थे। तलाकशुदा और विधवा बेटियों को तब तक पेंशन मिलेगी जब तक कि वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती। दिव्यांग संतान को जीवन भर ये पेंशन मिलती रहेगी, बशर्ते उनकी विकलांगता प्रमाणित हो, यानी कि सीएमओ द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए उनकी विकलांगता। 50% होगी। अविवाहित बेटे को 25 वर्ष तक पेंशन मिलेगी। विधिक संरक्षक का ज्वाइंट अकाउंट, जैसा मैंने विधिक संरक्षक का ज्वाइंट अकाउंट, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, जो न्यायालय द्वारा बनवाया जाता है, होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पारिवारिक पेंशन से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विनोद पेंशन इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल का नाम है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें। किसी भी सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्दी जवाब देंगे।